अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं जाऊंगी आज मदर इन लॉ के घर, तो अब हम रेडी हो गए हैं। ये हमारा बैग और ये है आयदा। आयदा रेडी हो गई, दुआ अपने बाबा के साथ बाहर बाइक पे बैठी हुई है, तो हम निकल रहे हैं। मैं लॉक वगैरह लगाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो चलो जी, हमने अपना बैग वगैरह दे दिया, दुआ भी रेडी है, हम जाने लगे। और आयदा आजकल चूसनी ऐसे ही ले रही है, पेसिफायर उसने मुंह में ऐसे ही लिया होता है क्योंकि दांत आ रहा है, उसकी टूथिंग टाइम है तो बहुत तंग करती है। हम घर पहुंच गए, हम अंदर आ गए, तो अब अंदर जाते हैं, मिलते हैं सबसे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। अंदर जाते हैं, चलो हम अभी दरवाज़ा खोलते ओपन करके। है तो कोई नहीं है, कहाँ गए सब, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। अच्छा, लाइट नहीं है क्योंकि अंधेरा है, हम सब अंदर थे, फिर हम मिले। हम सब ऊपर छत पे आ गए थे क्योंकि लाइट नहीं थी, इस वजह से चाय और समोसे वहीं पे कर लिए, खा लिए। फिर जो है बड़ा मज़ा आया था, समोसे गरम गरम थे और बहुत मज़ा आ गया था हमें समोसे खाने का। हम थोड़े लेट हो गए तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने कॉल की कि जल्दी आओ, हम समोसे ला रहे हैं, फिर वो ठंडे हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी समोसे ले आए। वहाँ लगी थी वो किचन में मम्मी, तो उन्होंने बिरयानी तैयार कर ली थी। उन्हें बिरयानी तैयार कर ली और बहुत ज़बरदस्त खुशबू थी, पूरे घर में खुशबू खुशबू बिरयानी की फैली हुई थी और सबको बहुत बेइंतहा भूख लगी हुई थी। सब कहते जल्दी करे, बिरयानी तो तैयार थी। फिर हमने जो है मम्मी ने ट्रे में डाली बिरयानी और ओहो उसकी खुशबू, आए है क्या मज़ा था इस बिरयानी का। और लाजवाब बिरयानी, इतनी आला तरीन बिरयानी बनी हुई थी। फिर हम सब मिल के बैठ गए, वहाँ पे हमने जो है बिरयानी खा ली थी और बहुत मज़ा आ गया। फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ तो और भी लाजवाब हो जाती है, तो कोल्ड ड्रिंक भी आ गया था साथ। वीडियो कुछ एरियाज़ पे क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई है, हमने बिरयानी बड़ी शौक़ से खा के बड़े मज़े कर लिए थे। फिर यहाँ मेरा छोटू घूम रहा था, ये मम्मा को तंग कर रहा था कि घर जाना है घर जाना है। उसने काफ़ी ज़्यादा, छोटू ने मम्मा को तंग किया था, तो फिर वो ज़ैन लोग घर चले गए, इसका नाम ज़ैन है। घर चली गई, मेरी नंद अपने घर चली गई थी और फिर हम तो बस वो तो चले गए थे। फिर हम जो बैठे हुए थे, फिर मैंने देवर को कलर करना था, उसके हेयर डाई करने थे, तो वो हेयर पर कलर कर लिया। फिर जो है हम मम्मी लोग के साथ गप्पे शप्पे लगा रहे थे, काफ़ी टाइम तक हमारी डिस्कशंस चल रही थी कि हमने जो है रूम को ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तो लगे हुए थे, बस इसी पे हमारा टाइम स्पेंड हो गया था। आयदा मेरे पास नहीं है क्योंकि आयदा अपनी दादू के पास बैठी हुई थी, मम्मी उसके साथ मस्तियाँ कर रही थी। वो हंसती है, उन्हें खुशी होती है जब वो हंसती है, तो वो और उसके साथ मस्तियाँ करते रहते हैं, बस इसी में टाइम गुजर गया। फिर खैर से हमारी वापसी हो गई थी, तो हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए और दुआ काफ़ी रो रही थी। फिर उसको बहुत मुश्किल से मैंने संभाला क्योंकि असल में उससे पीछे थोड़ी सी हो जाती है ना, तो मैं कहती हूँ कि रात को फिर दूसरों के लिए मसला बन जाता है, तो मैंने कहा घर जाना है, तो बस फिर हम अपने घर आ गए। और आगे लोग मैं फिर इंशाल्लाह आपको रिकॉर्ड करके बताऊंगी कि फिर देखती हूँ कि आज दूंगी या कल देती हूँ। लॉग बहुत छोटा बना है, तो इसके साथ मैं एडिशन करूँगी, कोई और लॉग की फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी, ये फिर अगले दिन मैंने कुछ रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा छोटा था और उसके नेक्स्ट डे मैंने जाना था अपनी फ्रेंड के साथ कहीं पे और बाज़ार जाना था, तो वो लोग मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उनकी तरफ से परमिशन नहीं थी। और फिर जो है आज जो है मैंने कहा चलो अपना लॉग कंप्लीट कर लेती हूँ, तो बस सफाइयाँ वगैरह तो सारी क्लियर हो गई, सब कुछ कर लिया, किचन भी साफ़ कर लिया। और ये जो है माश का दाल रात के लिए भिगो के मैंने रखा हुआ है, साथ फ्राइज़ के लिए आलू चॉप किए हुए रखे हुए हैं, कट करके हुए रखे हुए हैं। और बस ये किचन साफ़ कर लिया मैंने सारा, सफाई भी सारी हो गई, कंप्लीट हो गई। और बाहर भी आपको दिखा दूँ क्योंकि आप भी कहेंगे कि बंदी रिकॉर्ड करती है पर बाहर का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो मैंने कहा चलो बाहर भी आपके साथ शेयर कर लो। ये आप देख सकते हैं बाहर की सफाई हो गई है।
और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो है लेमन काफ़ी अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे खासे लेमन हमारे आ गए हैं अल्लाह के करम से। तो ये इस टाइम मैंने नेट ऐसे किया होता है ताकि मच्छर ना, मक्खियाँ नहीं आए। और ये आयदा सो गई थी और दुआ कार्टून वॉच कर रही है। और ये रूम भी साफ़ है और यहाँ पे जो है ये भी साफ़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से घर साफ़ हो गया है। तो जी आपने देख लिया, सुबह ही सफाई सब कुछ हो गया है, सब कुछ साफ़ कर लिया है। रात की हांडी के लिए मैंने प्याज वगैरह भी चॉप करके रख लिए हैं और आलू बच्चों के लिए फ्राइज़ के लिए कट करके रख लिए हुए हैं। और दाल भी भिगो के रख ली अभी से ही, मैं कहता अच्छा है सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मैंने फिर शाम को ट्यूशन वाले बच्चे कुछ आ जाते हैं तो उनको पढ़ाना होता है, फिर इसलिए मैं का थोड़ा सा टाइम होता है, चलो मैं इस टाइम वो कर लेती हूँ। और उस दिन हम ससुराल गए थे, काफ़ी मज़ा हमें आ गया था। और वहाँ से जो है बस खाना वगैरह खा के फिर काफ़ी लेट था, तो फिर वहाँ से हम आ गए। और फिर जो है दुआ आज थोड़ी सेट नहीं है, उसको जो कब्ज़ों से हो रहा है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और आयदा सो गई है, मैंने कहा चलो मैं अपना लॉग कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जी आज मैं आपसे ये शेयर करूँगी ये बात कि आपसे ये शेयर करूँगी कि कुछ टिप्स आपको दूँगी कि अक्सर ख़वातीन कहती है कि नमक तेज़ हो गया, मिर्चें तेज़ हो गए, तो उनके लिए कुछ टिप्स दूँगी। जब आपसे जो है नमक तेज़ हो जाए किसी भी चीज़ में, चाहे वो हांडी में अक्सर हो जाता है ना, तो उसका तो हम चलो ये कहते हैं कि आटे का पेस्ट डाल लेते हैं और ये सब कुछ कर लेते हैं, पर किसी न किसी चीज़ में ये होता है कि आटे के पेस्ट डालना हमें नहीं मतलब होता है कि सब्ज़ी है अब हम इसमें डाल दिए तो सारी ख़राब हो जाएगी ये वगैरह। तो उसमें आप ये काम किया करें कि टमाटर और प्याज आधा आधा हिस्सा, अगर थोड़ी थोड़ी होना तो आधा आधा हिस्सा टमाटर आधा हिस्सा प्याज का 4 क्यूब्स में काट के उसमें रख ले थोड़ी देर के लिए, हल्की सी आंच लगाए उसको, ठीक है। तो वो टमाटर और जो प्याज उसमें डले होंगे ना, तो वो नमक सारा जज़ब कर लेता है, तो उस तरीके से हमारा जो है सालन सही बच जाता है। और दूसरा एक टिप है कि जो है मिर्च अक्सर तेज़ हो जाती है, तो उसके लिए भी आप इस तरह कर ले कि या तो तड़का तैयार करके इसमें और मिक्स करें, या ऐसे ही टमाटर और प्याज डाल के वो जो सारे मिर्चें जज़ब कर लेती है। और एक और नेक्स्ट टिप मैं आपसे शेयर करूंगी कि अक्सर होता है कि कुछ सालन में हम जो है आटे का पेस्ट डाल के वो जो है ग्रेवी सी बन जाती है, पर किसी किसी चीज़ में इस तरह होता है कि वो ग्रेवी हमें नहीं बनानी होती है। दूसरी बात है कि वो पानी थोड़ा सा छोड़ देते हैं। तो जैसे अब मैं आपको किस चीज़ की मिसालें दूँ, अक्सर जो है चिकन में भी हमने तो बिल्कुल हमें चिकन कढ़ाई बनानी होती है, या ऐसी कोई और कढ़ाई किसी चीज़ की या सब्ज़ी कोई बनानी होती है, तो उसमें ना साइड पर अगर आप नोट करेंगे आप अच्छा खासा उसे कुक कर लेते हैं, फिर भी उसमें साइड से ऐसे तेल ऐसा होता है जैसे वो पानी पानी है। वो क्यों होता है? एक तो आपकी पहली मिस्टेक हो जाती कि आप तड़के को ज़्यादा टाइम नहीं पका लेते हो, पर कभी कभी इस तरह हो जाता है कि आप सब कुछ सही कर लेते हो पर टमाटर अक्सर पानी बाद में छोड़ देता है और सब्ज़ी भी छोड़ देता है, तो वो जितनी होती है तो वो पानी छोड़ता रहता है। तो उसमें आपने क्या करना है कि आप वो जब बनाते वक्त उसमें आप वो डिपेंड करता है कि आपकी हांडी कितनी है, ठीक है। अगर 4 बंदों की हांडी है तो उसमें 1 चम्मच बेसन इनफ है, ठीक है, 1 टेबल स्पून बेसन इनफ है। 1 टेबल स्पून बेसन आप उसमें शामिल करें
आप देखिए उसमें इतना ज़बरदस्त जायका आएगा, वो बेसन का जायका ही नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि बेसन की कोई जायका उसमें नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। सालन का इतना ज़बरदस्त टेस्ट आपको आएगा और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वो गाढ़ा भी होगा, उसमें पानी भी नहीं होंगे, पर वैसा गाढ़ा नहीं होगा जैसे हम जो है ग्रेवी सी बनाते हैं, उस टाइप का नहीं होगा। बस सिर्फ चीज़ को थोड़ा सा हार्ड कर लेता है। ठीक है ना बहनों? तो ये ज़रूर आप करके फिर मेरे से शेयर करें। कोई भी और ऐसा मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ज़रूर बोला करें कि हाँ इस तरह मसला है, तो मैं आपसे जो टिप्स मुझे पता होंगे वो मैं आपसे ज़रूर शेयर किया करूँगी। ठीक है ना? अच्छा, और दूसरी बात ये है, वो ये है अक्सर हम जब जो है चावल पकाते हैं ना, चाहे वो पुलाव हो या कुछ भी हो, अक्सर बॉयल चावल ख़ास के, तो अक्सर ना वो बहुत ज़्यादा हमसे नरम हो जाते हैं। तो या पुलाव हो जो भी हो ना, बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए आपको कि एक टोस्ट ले लें, ठीक है, एक ब्रेड ले लें और वो चावलों के ऊपर रख लें, पर ऐसे डिप करके रखें कि वो अपने आप को ना पानी जज़ब करे। दूसरी बात ये कि जब आप उस पर ढक्कन रखेंगे तो उस पर आपने ना झाड़न या कोई भी दस्तरखान है वो नहीं आपने रखना है, आपने उस पर ऐसे खाली ढक्कन रखना है ताकि वो ब्रेड सारा पानी अपने आप को जज़ब करे। तो 2 स्लाइस रखे, 1 स्लाइस रखे, वो यकीन करेंगे आप इतना अच्छे तरीके से पानी सारा जज़ब कर लेता है। और आपका अगर पुलाव हुआ या बॉयल चावल हुए जो भी हुए, वो अच्छे खासे से खुले खुले होंगे। ठीक है? और ये आप ज़रूर ट्राई करें। और दूसरी बात ये कि बस आज का व्लॉग इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मैं दूसरी वीडियो में मिलूँगी, दूसरी व्लॉग में मिलूँगी और दूसरे टॉपिक पे मिलूँगी इंशाल्लाह से। और इरादा है मैं कोई ऐसी आपको कोई अपना वो ले आऊँ टॉपिक जिससे आपको बड़ा मज़ा आए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट व्लॉग हम बहुत अच्छे टॉपिक से डिस्कस करेंगे। और आप मुझे ज़रूर मेरी वीडियो देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी थी, क्या था क्या नहीं था। और कोई और आपको अगर दिल है कि मैं ऐसी कोई चीज़ बनाऊं या वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है? तो मैं आपसे ज़रूर इंशाल्लाह अपनी भरपूर कोशिश करूँगी कि वो चीज़ मैं आपसे आगे लाके शेयर करूँ। दूसरी बात मैंने आपसे बताया था कि वो देवर की बात मैं कर रही थी ना कि हम जो है वो व्लॉग में के देवर जो है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो वो इसलिए कि उनकी हम फ्यूचर के लिए उनकी शादी के लिए डिस्कशन कर रहे थे। वैसे आप सोचें कि ये क्या कह रही थी, डिस्कशन हो रही थी रूम की, तो उसकी रूम की डिस्कशन हम वही हो रही थी। और ढेर सारे मज़े आए हमें, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया वहाँ पे। बच्चों ने भी इंजॉय किया, मेरी नन भी आई थी, उनके भी बच्चे थे, तो दुआ उनके साथ काफ़ी टाइम दुआ ने भी स्पेंड किया और हमने भी एक दूसरे से गप्पे शप्पे लगाए। तो ये होता है कि कभी कभी गैदरिंग हो जाती तो बहुत अच्छा लगता है और बंदे खुशी से सारी चीज़ें डिस्कशन हो जाती है, बातें होती है, गप्पे होती है। और ज़रूरी नहीं है कि बंदे इकट्ठे होकर तो किसी के ख़िलाफ़ बातें करें, अपने भी ढेर सारी बातें होती है, अपने बारे में भी इंसान बहुत डिस्कशन करता है। तो ये होता है कि बड़ा मज़ा आ जाता है। तो बस मैं सबसे यही राय दूंगी सबको यही कि आप सब भी एक दूसरे के दरमियान इत्तेफाक रखें। और अगर बाकी में आजकल ज़िंदगी बहुत टफ़ है, मुश्किलात बहुत है और टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, पर स्टिल मैं कहूँगी आपको टाइम निकाला करें अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से, अपने जो है चाचा ज़ात या मामू ज़ात या पप्पू ज़ात हुई या खाला ज़ात हुई या कुछ भी ऐसे रिश्ते हो, देवर हो, नन हो, जो भी हो, तो आप ज़रूर टाइम निकाला करें, उनसे मिलने जाया करें, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करें। और आजकल ऐसा है कि हमारे बुज़ुर्ग तो है नहीं, जो पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग थे वो तो हमें काफ़ी टाइम देते थे कि उस टाइम मोबाइल नहीं होता था, बड़े भी जो है छोटे भी जाके बड़ों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते थे। अब ये है कि बस मोबाइल उठा के बंदा बैठ जाए, मोबाइल में ही सारा टाइम आपका स्पेंड होता है, तो वो कोई टाइम ही नहीं होता। इसलिए भी मैं वहाँ पे जब गई थी तो मैं व्लॉग को ज़्यादा टाइम नहीं दे रही थी, क्योंकि मैंने कहा अब मैं इतने दिनों बाद यहाँ बंदा आ जाता है तो फिर इतने दिनों बाद तो खैर नहीं, हम तो अक्सर वीकेंड में चक्कर लगाते हैं उसके दरमियान में भी, पर स्टिल ये होता है ना कि आप इतने दिनों बाद जाओ या 2 दिन बाद भी जाओ तो वही बहुत दिन होते हैं। तो चलो आप उनके साथ बातें शातें करो तो फिर वो आपको इस तरफ मोबाइल की तरफ अगर आप उठाओगे तो वो बुरा लगता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट दफ़ा जाऊंगी तो टाइम ज़रूर निकालूंगी, आपके लिए ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी, काफ़ी बड़ा व्लॉग बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको उनका घर भी दिखाऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी, मैं आपको अपना कमरा भी दिखाऊंगी जो मेरा कमरा था, सब कुछ इंशाल्लाह आपसे मैं ज़रूर शेयर करूंगी। ठीक है ना? और बस यही बात है।
और बस यही कहूँगी कि अपने बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार दे और अपने जो है बहुत ख्याल रखे, अपनी सेहत का ख्याल रखे, तंदुरुस्त रहा करे, खुश रहा करे, क्योंकि ये 2-3 दिन की ज़िंदगी है, इसमें अगर हम खुशी ना रहे तो फ़ायदा ही क्या। और बस ये इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान न दें, अपने आप को खुश रखा करें और अपने बच्चों को टाइम दें कि आपके बच्चे आपके साथ ज़्यादा अटैच हो। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा टाइम दें, बड़ों को भी टाइम दें और बस बहुत ढेर सारा प्यार फैलाए कि खुदा ना से करे ऐसा कुछ भी हो तो कि अगर आपको कोई याद करे तो अच्छाई में याद करे, बुराई में याद ना करे। तो मेरी तरफ से इजाज़त दे दे, मुझे अपने दुआओं में याद रखे, खुश रहे, आबाद रहे और हंसते मुस्कुराते रहे। और मेरी जो बहनें हैं उन सब के अल्लाह नसीब बच्चे करे, अल्लाह इन सब को खुश रखे और आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और प्लीज़ मेरे जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बहनों, और बहनों भाइयों जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपने ये भी ज़रूर करना है कि मेरी वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और जहाँ जहाँ से कोई भी देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि हम वहाँ से देख रहे हैं। अक्सर मेरी लोग वीडियो देख लेते हैं फिर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को सिर्फ देखे नहीं, सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है ना, मेरे चैनल को। और बस यही कहना था आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।